तपकारा छत्तीसगढ़ में एक ऐसी जगह है जहां माना जाता है कि अनगिनत सांप बसते हैं। यह स्थान एक जंगल के बीच में स्थित है जहां शिव का एक छोटा सा मंदिर है और उस मंदिर के नीचे एक रहस्यमय गुहा है। एक गुहा जिसे आज एक पत्थर से बंद कर दिया गया है, क्योंकि उस गुहा से जो जाता है वह फिर वापस नहीं आता। इस स्थान को पाताल के द्वार कहा जाता है, जिससे रास्ता नाग लोगों के प्रति ले जाता है। यहाँ एक धरती है जहाँ सांप बसते हैं। इस प्रकार की कई जगहें हैं जो भारत सहित विश्व भर में इसे सिद्ध करती हैं कि ये कहानियां केवल किस्से नहीं हैं। आज भी ऐसी जगहें हैं जैसे कि कंबोडिया, मणिपुर, श्रीलंका, नागालैंड, बाली आदि, जहां लोग यकीन करते हैं कि उनके पूर्वज सांप थे। सांप को बहुत ऐश्वर्यपूर्ण माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। हमारे पुराणों में सांप से संबंधित कई कहानियां हैं जो सांप के महत्व की व्याख्या करती हैं। तमिलनाडु में भालियामपराय गुहाओं में कई छोटे पत्थरों के घर हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि कुछ सदी पहले यहाँ एक प्रजाति के व्यक्ति आए और हमारे साथ रहते थे। पौराणिक कहानियों के अनुसार सांपों को बहुत ज्ञान और धन था। वे मानवों के साथ बसते थे और उन्होंने उन्हें ज्ञान दिया, ब्रह्मांड का ज्ञान, पुरातात्विक ज्ञान और जीवन चक्र का ज्ञान। विष्णु पुराण के अनुसार आर्षि कश्यप की कई पत्नियां थीं और प्रत्येक पत्नी ने विभिन्न प्रजातियों को जन्म दिया। उनकी पत्नी अदिति ने देवताओं को जन्म दिया, उनकी एक पत्नी राक्षस को जन्म दिया, उनमें से एक गाज की तरह जन्म लिया। आर्षि कश्यप की पत्नियों में देवी कद्रू को सांप की मां माना जाता था। अथर्ववेद में कहा गया है कि सांप प्रकृति का रक्षक है। वे वहां बसते हैं जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं, लेकिन उनका प्रकाश सारे विश्व को रोशन करता है। संभानु के अनुसार महाभारत के पर्व में एक बार दुर्योधन गंगा नदी के तट पर शिविर स्थापित करता है। वहां कुश्ती और शूटिंग की तरह विभिन्न खेलों का आयोजन होता है, लेकिन प्रत्येक खेल में भीम आसानी से सभी कौरवों को पराजित करता था। इससे दुर्योधन को कुछ कंजूसी होती थी और उसे भीम से ईर्ष्या होने लगती है और फिर उसने उसके खिलाफ षड्यंत्र किया। वह जानते थे कि भीम को खाना पसंद है। उन्होंने भीम के भोजन में विष मिला दिया था और कुछ समय बाद उसे खाने के बाद भीम मर गए। तब दुर्योधन ने उसे नदी में गिरा दिया। इस कहानी के अनुसार सांपों ने ही उसके जीवन को बचाया। उन्होंने उसे सांपों के जगह ले जाया जहां नागराज वासुकी था, जिन्होंने उसे 1000 हाथियों की शक्ति से आशीर्वाद दिया था और भीम और भी शक्तिशाली हो गए। इसके अलावा 1996 में महाभारत युद्ध के समय जब अर्जुन पाड़ाशेखल के शैया पर पितामह भीष्म के साथ लड़ रहा था, तो उसकी मां गंगा बहुत दुखी हुई। उन्होंने अर्जुन को एक श्राप दिया कि उसका खुद का पुत्र उसे मार देगा, और यही हुआ। एक बार अर्जुन ने अपने पुत्र बब्रुवाहन के साथ युद्ध किया और उन्होंने अपने पुत्र के हाथों मारा गया। फिर उलूपी नामक एक सांप कन्या जो अर्जुन से प्रेम करती थी, उसने सांप से मणि लेकर आई थी। जगत और अर्जुन को जीवित रखने के लिए मां गंगा ने उसे काल के चक्र से मुक्ति दी। एक समय सभी देवताओं की शक्ति चली गई थी। उस समय सांप राजा वासुकी ने उनकी मदद की थी। एक बार आर्षि दुर्वासा ने इंद्रदेव को माला दी थी, लेकिन इंद्रदेव ने उस माला को उसके हाथी को दे दिया था और हाथी ने उसे तोड़ फेंका। आर्षि दुर्वासा इतने क्रुद्ध हो गए थे कि उन्होंने सभी देवताओं को अभिशाप दे दिया था और सभी देवताओं की शक्ति चली गई। तब प्रभु के आदेश पर विष्णु, देवता और राक्षस मंथन करने गए। क्षीर सागर, दूध का सागर। वे सांप वासुकी को मंथन के लिए मंथराचल पर्वत पर जड़ी हुई धरे थे और समुद्र मंथन शुरू हुआ। मंथन से 14 प्रकार की मूल्यवान चीजें बाहर निकलीं। उनमें सबसे मूल्यवान अमृत था। इस अमृत से ईश्वर ने उन्हें पुनः शक्ति प्राप्त की है, और जो विष बाहर आया, शिव ने उसे वासुकी के साथ पी लिया। इससे खुश होकर शिव ने उसकी गले में वासुकी परियों ब पौराणिक कथा। एक बार शेषनाग अपने भाइयों के खराब कामों से तंग आकर उनके पास से दूर होने के लिए हिमालय गए। ब्रह्मा ने उन्हें इतना कठिन तपस्या करते हुए देखा और जानकर उनसे पूछा कि उन्होंने अपने भाइयों के खराब संग से दूर रहने और मानवजाति के लिए कुछ करने की इच्छा की है। इसे देखकर ब्रह्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी बहुत अस्थिर है, क्योंकि यह चलती रहती है। इसलिए शेषनाग को चाहिए कि वह पृथ्वी को ऊपर उठाकर इसकी संतुलन बनाए रखे। इस प्रकार शेषनाग ने पृथ्वी को उठाए रखने का कार्य किया। इसके कारण ही विश्व भर में संतुलन बना रहता है। शेषनाग ने पृथ्वी को ऊपर उठाकर उसके माथे पर रखा, तब से संसार में संतुलन बना रहता है। इसी कारण शेषनाग को विश्व जगत का सृष्टा भगवान विष्णु माना जाता है। पृथ्वी के करीब सभी सभ्यताओं में सांप की विवरणा पाई जाती है और प्रत्येक सभ्यता में सांप को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। मिश्रित संस्कृति में कई सांप देवता और देवियाँ होती हैं। उनमें से एक कोबरा की तरह दिखती है। ग्रीक संस्कृति में
कई अर्धमानव और अर्ध सरीसृप देवता होते हैं। इसमें एक बोटा की तरह दिखाई देती है। इसे मानव समुदाय के लिए कुशलता, रक्षा और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही चीन में ड्रैगन के रूप में बदलने का भी विश्वास है। अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियाई, एशियाई, इस्लामिक, अफ्रीकी, मैक्सिकन और कई अन्य संस्कृतियां किसी तरह सांप को महत्व दें। कुछ लोगों का मानना है कि सांप थे जो धरती पर इंसान हैं, सभ्यता की शुरुआत हुई। वे कहते हैं कि सांप पहला शासक था। सांप बहुत बुद्धिमान होते हैं, माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सांप आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर आकर्षित। आज भी सांपों को बहुत सम्मान दिया जाता है। नाग पंचमी पर इनकी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि सांपों को नुकसान पहुंचाना बहुत बुरा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि सदियों पहले के लोग आज भी सांपों के बीच रहते थे और वे सांप के रूप में रहते हैं। कुछ का मानना है कि वे सांपों की अपनी दुनिया में लौट आए हैं और अन्य का मानना है कि वे मानव रूप में हमारे बीच रह रहे हैं। हमें अपनी टिप्पणियां बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। और भी अधिक अनदेखा, अनसुना और अनसुना